नमस्कार। कहते हैं ना, हर कामयाबी के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी होती है, एक कहानी संघर्ष की। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे मेहनत की आग और ज्ञान की रोशनी मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये लाइन तो हम सब ने सुनी है ना? मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। पर यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक अटल सच्चाई है। और इस सच्चाई को सच में महसूस करने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी लड़की की जिसने इस बात को अपनी जिंदगी में सच कर दिखाया। जरा सोचिए, एक गांव है और वहां एक लड़की। उसकी सुबह कैसे होती थी? खेतों में चिलचिलाती धूप के नीचे परिवार का पेट पालने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करती थी। लेकिन असली कहानी तो दिन ढलने के बाद शुरू होती थी। घर में बिजली नहीं, लेकिन दिल में पड़ने का ऐसा जुनून था कि कोई मुश्किल उसे रोक नहीं पाई। तो जानते हैं उसने क्या किया? सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट थी ना, वही बन गई उसकी स्टडी लैंप। सोचिए, ज्ञान की ये कैसी प्यास होगी जो हर मुश्किल पर भारी पड़ गई। तो फिर हुआ क्या? नतीजा कमाल का था। सालों की वो जो खामोश मेहनत थी ना, उसने एक दिन पूरे देश में अपनी सफलता का शोर मचा दिया। वही लड़की बड़ी होकर एक आईएएस अफसर बनी। तो देखा, ये कहानी बस एक ही बात साबित करती है, अगर मेहनत और ज्ञान का रास्ता पकड़ लो तो सफलता मिलनी तय है। और पता है, उस लड़की की कहानी कोई अकेली मिसाल नहीं है। आज हमारे देश में ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत और लगन से रोज नया इतिहास लिख रही हैं। चलिए जरा देखते हैं कि ये नारी शक्ति कैसे कैसे नए शिखर छू रही है। ये सिर्फ बातें नहीं, हकीकत हैं। देखिए, शतरंज की दुनिया में दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड कप जीता। फिर आरपीएफ को पहली बार कोई महिला डायरेक्टर जनरल मिली, सोनाली मिश्रा। एजुकेशन में देखिए, प्रोफेसर उमा काजीलाल इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी। और तो और, हमारी नौसेना को मिली अपनी पहली महिला फाइटर पायलट, आस्था पुनिया। ये नाम इस बात का सबूत हैं कि अब ऐसा कोई मैदान नहीं जो महिलाओं की पहुंच से बाहर हो। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। सुहानी शाह ने जादू की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की एडीसी बनने वाली पहली महिला नेवी ऑफिसर बनी। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम तक पहुंच गईं। और सुनीता विलियम्स, उन्होंने तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया। मतलब हर फील्ड में महिलाएं नए रिकॉर्ड बना रही हैं। अच्छा, याद है वो लड़की जिसके लिए किताबें ही उसका सबसे बड़ा हथियार थीं? ठीक उसी तरह आज हमारे देश के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया बन गए हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत इस फ्रंट पर क्या नए कमाल कर रहा है। और देखिए, जब भी आज टेक्नोलॉजी की बात होती है तो एक चीज का जिक्र जरूर होता है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल रहा है। और अच्छी बात यह है कि भारत इस क्रांति का एक बड़ा हिस्सा बनने के लिए एकदम तैयार है। तो भारत का एआई फ्यूचर कैसा दिख रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बन रही है। उत्तर प्रदेश में एआई की मदद से सड़कों को सेफ बनाया जा रहा है। नवा रायपुर में तो पूरा का पूरा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही एआई के लिए बन रहा है। और सुनिए, हैदराबाद का एक स्टार्टअप तो भारत का पहला सोचने वाला सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। मतलब हम सिर्फ फ्यूचर की तैयारी नहीं कर रहे, हम फ्यूचर बना रहे हैं। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, भले ही थोड़ा देर से मिले। सोचिए, राकेश शर्मा के स्पेस में जाने के ठीक 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बने जो स्पेस में गए। और वो आईएसएस पर कदम रखने वाले पहले भारतीय भी बने। ये जो 41 साल का लंबा इंतजार है ना, ये भारत की जिद और लगन की कहानी बताता है। अच्छा, उस आईएएस ऑफिसर वाली कहानी पर वापस चलते हैं। उसकी सफलता की चाबी क्या थी? संविधान और इतिहास का ज्ञान। ठीक वैसे ही हम सबके लिए भी अपने देश की बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ बहुत ही बेसिक और जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। आर्टिकल 124 ये जुड़ा है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से। और आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ये दोनों आर्टिकल समझिए कि हमारे लोकतंत्र और न्याय के सिस्टम के दो सबसे मजबूत पिलर हैं। यही ज्ञान की छोटी छोटी बातें सफलता की सीढ़ी बनती हैं, खासकर उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल 368, ये संसद को संविधान में बदलाव करने की पावर देता है। या फिर आर्टिकल 110 जो मनी बिल्स के बारे में बताता है। और इतिहास से जुड़ी बातें जैसे 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट या बाल गंगाधर तिलक का वो मशहूर नारा, ये सब सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये वो नॉलेज है जो ताकत देती है।
और देखिए, जब भी ज्ञान और समाज सुधार की बात होती है तो राजा राम मोहन राय का नाम जरूर आता है। 1772 में उनका जन्म हुआ और फिर 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज बनाया। कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखने में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो अभी तक हमने इंडिविजुअल लेवल पर ज्ञान और मेहनत की बात की। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब सब मिलकर कोशिश करते हैं तो एक देश कैसे तरक्की के नए रिकॉर्ड बनाता है। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 98.2%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये है मिजोरम की लिटरेसी रेट। और इसी के दम पर मई 2025 में मिजोरम को भारत का पहला पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित किया गया। ये दिखाता है कि जब सब मिलकर ठान लें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यह है शिक्षा की असली ताकत। और जब नई नई पहल करने की बात हो तो केरल का नाम सबसे आगे आता है। देश का पहला फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट, पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, खुद की इंटरनेट सर्विस, यहां तक कि मोबाइल ई वोटिंग भी सबसे पहले यहीं शुरू हुई। केरल बार बार ये साबित कर रहा है कि प्रोग्रेसिव सोच से जमीन पर कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और ये तरक्की की लहर पूरे देश में है। देखिए, इंदौर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, गुजरात अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आया, और तो और कन्याकुमारी में समंदर के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज भी बन गया। हर तरफ से तरक्की की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। तो देखिए, हमने एक लड़की की कहानी से शुरुआत की थी, फिर हमने देश की महिलाओं की कामयाबी देखी, टेक्नोलॉजी की ताकत को समझा और पूरे देश की तरक्की पर भी नजर डाली। अब सवाल ये है कि ये सब बातें, ये सारे फैक्ट्स, ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, हमने जो कुछ भी देखा, वो आईएएस अफसर की कहानी हो, हमारी महिला अचीवर्स की लिस्ट हो या एआई में भारत के बढ़ते कदम, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो हथियार हैं, वो प्रेरणा है जो हमें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो अब आखिर में बस एक ही सवाल है। उस लड़की ने तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अपनी तकदीर लिख दी। अब इस ज्ञान की रोशनी के साथ सफलता की अगली कहानी कौन लिखेगा? कौन सी नई कहानी लिखी जाएगी?